क्या आपने कभी अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचा है? सच में सोचा है? हमें बचपन से बताया जाता है कि यही सक्सेस का रास्ता है। हमें एक रेस में धकेला जाता है, एक कंपटीशन जहां लाखों लोग दौड़ते हैं लेकिन कुछ ही लोगों को विनर बताया जाता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह पूरा सिस्टम आपकी सक्सेस के लिए नहीं बनाया गया? क्या होगा अगर जिस रास्ते पर आप हैं वह आपको आजादी नहीं बल्कि पिंजरे की ओर ले जा रहा है? एक ऐसा पिंजरा जिसकी सलाखें दिखती नहीं, डिग्रीज रिपोर्ट कार्ड से बनी सलाखें। यह एक मेज है जो आपको बिजी रखने के लिए बनाया गया है, एक कागज के टुकड़े के पीछे भगाने के लिए जो सिक्योरिटी भरी लाइफ का वादा करता है लेकिन अक्सर कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ देता है। वादा, खूब पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब पाओ और आपकी लाइफ सेट है। लेकिन अपने आसपास देखो, क्या सबसे ज्यादा डिग्री वाले लोग सबसे ज्यादा खुश हैं? क्या हर क्लास के टॉपर्स लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं? सच तो यह है, हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन गया है। थिंकर्स, इनोवेटर्स, लीडर्स, इसका असल काम ओबीडियंट वर्कर्स बनाना है। ऐसे फॉलोअर्स जो इंस्ट्रक्शंस मानने में अच्छे हैं लेकिन सवाल नहीं पूछते। यह हमें एक प्री एग्जिस्टिंग बॉक्स में फिट होना सिखाता है, अपना खुद का बॉक्स बनाना नहीं सिखाता। प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। यह सिस्टम आया कहां से? यह आश्रम्स में पुराने भारतीय गुरुओं द्वारा विजडम को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया गया था। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, ज्यादातर ब्रिटिशर्स द्वारा उनके कॉलोनियल रूल के दौरान बनाया गया था। और उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? यह इंडियंस को एम्पावर करना नहीं था। इसका मकसद ऐसे लोग बनाना था जो खून और रंग में इंडियन हो, टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स, इंटेलेक्ट, क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वर्कर्स, ताकि वे अपना बड़ा एम्पायर चला सके। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो ऑर्डर्स फॉलो करने में अच्छे हों, ऑर्डर्स देने में नहीं। पूरा स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी के लिए बनाया गया था, इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए नहीं। डिजाइन के बारे में सोचिए। बेल्स बजना क्लासेस के शुरू और खत्म होने का सिग्नल देना, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह। स्टूडेंट्स साफ पंक्तियों में बैठे हैं, चुपचाप एक टीचर को सुन रहे हैं जो सामने खड़ा होकर इंफॉर्मेशन दे रहा है। फोकस फैक्ट्स फिगर्स को रटने पर था, क्योंकि एक क्लर्क को क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस रूल्स याद रखने होते हैं और बिना सवाल किए उन्हें अप्लाई करना होता है। यह सिस्टम सोशल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था, जिसे एक कंप्लायंट वर्कफोर्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो शासकों के अथॉरिटी को कभी चैलेंज नहीं करेगा। और अब समय आ गया है कि हम इस पर सवाल उठाएं। चलो इस सिस्टम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े मॉन्स्टर की बात करते हैं, प्रेशर। परफॉर्म करने का प्रेशर, 99% स्कोर करने का प्रेशर, बेस्ट होने का प्रेशर। यह प्रेशर सिर्फ स्कूल से नहीं आता, यह पेरेंट्स से, यह सोसाइटी से, हमारे आसपास के सभी लोगों से आता है। एक बच्चे की वर्थ एक मार्कशीट पर एक नंबर तक कम हो जाती है। मार्क्स के प्रति यह ऑब्सेशन सीधे दूसरी प्रॉब्लम की ओर ले जाता है, रोट लर्निंग। स्कोर करने का सबसे आसान तरीका मेमोराइजेशन है। स्टूडेंट्स घंटों, दिनों और रातों तक वे इसे आंसर शीट पर उगलना सीखते हैं और फिर इसे हमेशा के लिए भूल जाते हैं। यह एजुकेशन नहीं है, यह एक मेमोरी टेस्ट है। यह क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को मारता है। अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें, रिलेशनशिप्स कैसे बनाएं, या अपना ट्रू पर्पस कैसे ढूंढें, या हम बस क्वालिफाइड हो रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा फर्क है। एजुकेशन का मतलब एनलाइटनमेंट है, यह जानना कि आप कौन हैं और आपकी पोटेंशियल क्या है। क्वालिफिकेशन बस एक सर्टिफिकेट है जो कहता है कि आप एक स्पेसिफिक जॉब करने में केपेबल हैं। मैं आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताता हूं, चलो उसे रोहान कहते हैं। रोहान ब्रिलियंट था, उस तरह से नहीं जिस तरह से उसके टीचर्स ब्रिलियंस को डिफाइन करते थे, बल्कि अपने तरीके से। उसे चीजें तोड़ना पसंद था, पुराने रेडियोस, वॉचेस, टॉयज, बस यह देखने के लिए कि वे कैसे काम करते थे। लेकिन स्कूल में उसे बिलो एवरेज स्टूडेंट का लेबल मिला। क्यों? क्योंकि वह हिस्ट्री की डेट्स या केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज मेमोराइज नहीं कर सकता था। प्रेशर इतना बढ़ा कि रोहान ने चीजें तोड़ना बंद कर दिया। उसने मेमोराइजिंग शुरू कर दिया, सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए। सिस्टम ने एक पोटेंशियल इन्वेंटर को लिया और उसे एक मीडियोकर क्लर्क बनाने की कोशिश की। अब एक और स्टूडेंट, प्रिया के बारे में सोचो। प्रिया एक गिफ्टेड आर्टिस्ट थी। उसकी ड्राइंग्स लाइफ और इमेजिनेशन से भरी थी, लेकिन जब भी उसे अपनी नोटबुक में डूडलिंग करते हुए पकड़ा जाता था, उसे सजा मिलती थी। उसके पेरेंट्स ने उससे कहा, आर्ट में कोई फ्यूचर नहीं है,
उसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया और अब एक 9 to 5 जॉब कर रही है जिससे उसे नफरत है। उसके अंदर का आर्टिस्ट धीरे धीरे मर रहा है। आइए देखें कि लर्निंग कैसे होती है। पुराना पारंपरिक तरीका वही है जो हम में से ज्यादातर ने अनुभव किया है। यह एक वन वे स्ट्रीट है। अब लर्निंग के मॉडर्न अप्रोचेस से इसकी तुलना करें। मॉडर्न एजुकेशन एक 2 वे कॉन्वर्सेशन है। यह पर्सनलाइज्ड, यह इंटरैक्टिव, यह एंगेजिंग। इमेजिन करें एक ऐसा सिस्टम जहां एक स्टूडेंट अपनी पेस से सीख सकता है। अगर वे किसी कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ जाते हैं तो वे आगे बढ़ सकते हैं। अगर उन्हें स्ट्रगल हो रही है, उन्हें तब तक एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। लर्निंग एक क्लासरूम की 4 दीवारों या एक टेक्स्ट बुक के पन्नों तक सीमित नहीं है। प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, कोलैबोरेशन के माध्यम से, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के माध्यम से फर्क एक स्टैटिक प्रिंटेड मैप जैसा और एक डायनामिक रियल टाइम जीपीएस जैसा है। मॉडर्न सिस्टम एक जीपीएस की तरह काम करता है। यह समझता है कि हर स्टूडेंट कहां है। यह एक छोटे से गांव के स्टूडेंट को दुनिया भर के सबसे अच्छे टीचर्स और रिसोर्सेज तक पहुंचने की अनुमति देता है। हमें अपने बच्चों की वर्थ को उनके मार्क्स से मापना बंद करना चाहिए। हमें उनकी क्यूरियोसिटी का जश्न मनाना चाहिए, उनकी क्रिएटिविटी का जश्न मनाना चाहिए, उनकी काइंडनेस का जश्न मनाना चाहिए और उनके करेज का जश्न मनाना चाहिए, न कि सिर्फ उनके रिपोर्ट कार्ड्स का। सक्सेस सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है। दूसरा, हमारे स्कूल्स और पॉलिसी मेकर्स को रेडिकल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। फाइनेंशियल लिटरेसी, इमोशनल वेलनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप। हमें अपने टीचर्स को एम्पावर करना चाहिए। हमें स्मार्ट बोर्ड से आगे बढ़कर एआई पावर्ड टूल्स को अपनाना चाहिए। लर्निंग एक चोर नहीं होनी चाहिए। यह एक अच्छे गेम जितनी एंगेजिंग और एडिक्टिव होनी चाहिए। गोल हर बच्चे में जन्मजात क्यूरियोसिटी और सीखने के प्यार को फिर से जगाना है। सिस्टम को आपको डिफाइन न करने दें। आपकी मार्कशीट एक कागज का टुकड़ा है। यह आपकी लाइफ स्टोरी नहीं है। एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें, सवाल पूछें, स्टेटस क्वो को चैलेंज करें। यही रियल एजुकेशन है और यही अकेली चीज है जो आपको सच में आजाद करेगी। चलो इस रेवोल्यूशन को एक साथ शुरू करें। आसान है,